अच्छा जी, हमने 2018 की फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो 2017 की हमने फिक्स कॉस्ट से 2018 में जाना है, क्योंकि 2018 में उसने हमें ये कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड में 4% की इन्फ्लेशन भी आई। ठीक है, तो अब हम वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे और 2018 में दोबारा न्यू प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी, तो पहले ओल्ड वाली प्लांट को निकाल देंगे और फिर न्यू वाली प्लांट की डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 26.5। ठीक है, अब यहाँ से ये 2017 विदाउट डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमारे पास डाटा स्टार्ट होगा 2018 के लिए। तो 2018, जब 2018 की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, अब हम इस वाली फिक्स कॉस्ट से ऑनवर्ड चलेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, नंबर 1, इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेशन आई थी हमारे पास। ठीक है, इन्फ्लेशन आई थी 4%। ठीक है, तो वो हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस पे कैलकुलेट कर लेंगे। इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड। ठीक है, इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड कितनी आ गई, 26.50। 4% ज्यादा हुई थी तो 1.04। आंसर बताओ क्या आएगा। और ये पॉइंट नंबर 4 कितना, 26.5 का 1.04 किया, तो 27.56 आएगा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने पुरानी वाली की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी। ठीक है, और इसकी जगह हमारे पास एक नया प्लांट आ गया था। नया प्लांट भी तो हमने 30 मिलियन का खरीदा था ना, तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड कर देंगे 2018 में। तो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट, तो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट, न्यू प्लांट डेप्रिसिएट कितना होता है, शायद यहाँ पे हमने किया था यार, न्यू प्लांट 30 डिवाइड बाई 10, 3 का डेप्रिसिएट हुआ था। 30 मिलियन यूजफुल लाइफ 10 थी, तो कितना डेप्रिशिएट हुआ, 3 मिलियन। ये 3 मिलियन हमारा प्लांट क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। जब हमने ये प्लांट लिया, तो ये प्लांट लेने के लिए हमने बैंक से लोन लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ऐसी है, तो बैंक से हमने कितना कर्जा लिया था, 30 मिलियन का। ये 30 मिलियन कहां से लिए थे, मैंने बताया था बैंक से लिए थे, और इसको कितना मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन लास्ट में वो एक बात ये लिखता है, कि भाई जो हमारे पास पुराना वाला प्लांट है, जो हमने 27 मिलियन में खरीदा था, और वुड बी ट्रेडेड का मतलब क्या है, ये 2 मिलियन में यहाँ पे लिखिए एक्सचेंज होगा। क्या होगा, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट है, एक्सचेंज ऑफ एसेट कहता है ये जो पुरानी वाली मशीन है 2 मिलियन की, हमारी नई वाली मशीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। इसका मतलब फिर मैं बैंक से 30 मिलियन का कर्जा लूंगा या 28 मिलियन का कर्जा लूंगा, बैंक से इंटरेस्ट कितना लूंगा बच्चों, 30 मिलियन का या 28 मिलियन का। मैं बैंक से 28 मिलियन का कर्जा लूंगा, क्योंकि मशीन कितनी की आएगी, 30 की। भाई 2 मिलियन तो पुरानी वाली मशीन से मिल गई, तो 28 मिलियन का कर्जा लूंगा और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। तो ये 2.8 मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए बात समझ लगती है मेरी, 30 - 2 वाली बात समझ लगती है। अच्छा, अब यहां पर एक और कैलकुलेशन है, वो आईकैप ने अपने, अगर आईकैप का सोल्यूशन देखेंगे तो आईकैप के सोल्यूशन में उसने ऐसा नहीं किया हुआ। ठीक है, हालांकि वो भी हमारा लॉस है। वो लॉस है या नहीं है, उस लॉस को जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे उसकी वर्किंग कर रहा हूं। अगर तो लॉस हुआ तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, नहीं हुआ तो फिर हमारा एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, वो लॉस है क्या, वो लॉस, ये जो 2 मिलियन का हमने एसेट बेचा, इस एसेट के ऊपर लॉस है, इस एसेट के ऊपर लॉस, इस एसेट के ऊपर लॉस कैसे होगा वो जनाब देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो एसेट हमने 2 मिलियन का मार्केट में बेचा, कितने का बेचा, 2 मिलियन का मार्केट में बेचा, इसकी बुक वैल्यू क्या है।
यानी कितने वाला एसेट हमने 2 मिलियन का बेचा, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू, ओल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू, ओल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जो ओल्ड एसेट की नेट बुक वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी भाई? नेट बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे बुक वैल्यू आ जाएगी। एग्री करते मेरी बात से? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो पुराना वाला एसेट था ये कितने का खरीदा था? 27 मिलियन का खरीदा था। एग्री कर रहे हो? ये 27 मिलियन का खरीदा था। अब मुझे देखना कि इन सारे सालों में, इन सारे सालों तक, यानी कि कितने साल प्लांट इस्तेमाल हुआ था? 15 साल तक। 15 साल तक ना, 3 साल रहते हैं ना, तो आज की डेट पर कितने साल इस्तेमाल हो गया? 15 साल इस्तेमाल हो गया ना। आज 27 मिलियन था, इट हैज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 ईयर। और इंस्टॉल कब किया गया था? 15 साल पहले इंस्टॉल किया गया था। इसका मतलब आज से 15 साल पहले इंस्टॉल किया गया था, तो आज की डेट तक जब मैं ये एक्सचेंज करूंगा तो 15 साल इस्तेमाल हो चुका है। टोटल जिंदगी इसकी 18 साल है, लेकिन 15 साल यूज्ड हो चुका है। तो कह सकता हूं 15 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए। क्या ख्याल है? 15 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो 15 सालों की डेप्रिसिएशन क्या आएगी हमारे पास? 22.5। कैसे आएगी भाई? कॉस्ट कितनी है? 27 मिलियन। यूजफुल लाइफ कितनी है? 18। पर मुझे तो 18 नहीं, मुझे तो 15 सालों की चाहिए। तो कितनी आंसर आएगा? 22.5। तो 27 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27 मिलियन का एसेट था, कितना एसेट यूज हो चुका? आंसर कितना आया? 4.5। ये जो 4.5 है ये मेरी नेट बुक वैल्यू है 18 का। इसका मतलब ओल्ड एसेट किताबों में कितना का पड़ा हुआ है? 4.5 का इतने का एसेट है, और मैंने वो एसेट कितने का एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज किया या बेच दिया, जो मर्जी कर लो, एक्सचेंज या सोल्ड, कितने का? 2 मिलियन का। कह सकता हूं 4.5 मिलियन वाला प्लांट 2 मिलियन में बेच दिया, तो मुझे तो लॉस आ गया। ये लॉस कितना आया? 2.5। अब ये जो लॉस वाली कैलकुलेशन है, नुकसान तो है ना, कितना? 2.5 मिलियन। तो ये आई कैप ने नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम कलरफुल में लिख देते हैं। ये हो जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। ये हो जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल आया, ये जब भी, या चेक कर लीजिएगा, जब भी आप एसेट बेचोगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन का आपके पास कैलकुलेशन का मटेरियल अवेलेबल है, तो चेक कर लीजिएगा कि लॉस ऑन डिस्पोजल तो नहीं आ रहा। अगर ये बेचा तो इसको बेच कर लॉस आया, तो ये भी तो मेरा एक खर्चा हुआ। ठीक है, कितना खर्चा हुआ मेरा? ये बोला 2.5 का। तो इसके लिए हमने ये वाली वर्किंग कर ली, तो 2.5। ठीक है, ठीक है। अब इनको करेंगे तो ये मेरे पास 2018 की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। चेक करो कितनी आती है। 27 + 3 + 2.8 + 2.5 सबको ऐड करो। कितना? 35.86 मिलियन। ये आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट। ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट आई, ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट आई, ये 2018 वाली आई। यही तो मुझे चाहिए। यहां पे आ जाओ, ये फिक्स कॉस्ट 2018 वाली चाहिए। तो ये फिक्स कॉस्ट 2018 वाली कितनी आई? 35.8। ओहो, क्या था यार? 35.86 है। और ये किस वर्किंग से आया? यहाँ पे वर्किंग क्या लिखना है यार आप लोगों ने? क्या वर्किंग लिखोगे? वर्किंग 1 चल रही है, वर्किंग 1 कर लेते हैं। वर्किंग 1, वर्किंग 1 नहीं है, ये वर्किंग 1 से। तो ये मुझे वर्किंग 1 से मिला। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे CS रेशियो चाहिए 2018 वाली। अब CS रेशियो 2018 वाले के लिए हम वर्किंग नंबर 3 ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नंबर 2 को हमने ब्रेक इवन सेल के वर्किंग 2 का हुआ है। तो अब CS रेशियो के लिए वर्किंग 3 ओपन करते हैं। अब आए वर्किंग 3 ओपन करते हैं।
अच्छा जी, वर्किंग नंबर 3 में हमने CS रेशियो कैलकुलेट करना है। वर्किंग 3 CS रेशियो 2017 वाली 18 वाली 2018 वाली CS रेशियो कैलकुलेट करने लगी, ठीक है। अच्छा, अब CS रेशियो 2018 वाली कैलकुलेट करनी है। आपको पता है 18 के लिए तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है ही नहीं है, सारा डाटा 17 से चल रहा है, सारा डाटा 17 से चल रहा है। 18 में तो ये कुछ चेंजिंग आई है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 2%, 10%, 8, ये सारे 18 में चेंज आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो 2017 वाले डाटे से स्टार्ट लूंगा और यहाँ पे 2018 वाले डाटे तक पहुंच जाऊंगा। क्यों? 18 के लिए मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, 18 तो परसेंटेज में, जब ये 18 परसेंटेज में आएगा तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कहां से आ रही होंगी, पिछले साल से आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पिछले साल वाली सेल से स्टार्ट करूंगा। 2017 में चेक करें सेल कितनी थी, आए जरा 2017 में सेल चेक करें कितनी है, कितनी है सेल, अमाउंटिंग 89.6 मिलियन। तो ये जो 89.6 मिलियन है ये हमारे पास आ जाएगी 2017 की सेल, ये आ जाएगी 89.6 मिलियन। तो यहां पर आ जाएगा 89.6 मिलियन, ये हमारे पास 2017 की सेल आ गई जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें से माइनस क्या करूंगा, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लूंगा। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2017 वाली यहां तक कैसे पहुंचूंगा जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 75%, ऐसी है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पर 75%। तो सेल का 25% प्रॉफिट है तो सेल का 75% क्या हुआ फिर वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 89.6 उसका 75%, ठीक है। बताएं वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 67.2, ये 67.20 मिलियन मेरे पास क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट में कोई टेंशन, अच्छा इस वेरिएबल कॉस्ट के बाद इसको इसमें से माइनस करके कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, वाई, मैं इसको सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन क्यों फाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि 17 का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि 17 के वेरिएबल में चेंजेस आनी है, अभी चेंजेस आनी है, सही है। अब 17 के वेरिएबल से स्टार्ट करूंगा और क्या करूंगा इसमें 18 के वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और वो 17 के वेरिएबल में चेंजिंग क्या आ रही है भाई, वेरिएबल कॉस्ट में 45% कौन है मटीरियल, 35 डायरेक्ट लेबर है और 20 ओवरहेड है। तो देखो मुझे 17 का मटेरियल मिल गया, 17 का लेबर मिल गया, 17 का ओवरहेड मिल गया। तो यहां से क्या करूंगा इसको बाइफरगेट कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा इसको बाइफरगेट कर दूंगा, किसमें मटेरियल में, लेबर में और ओवरहेड में। टोटल कंट्रीब्यूशन को नहीं ना कर नहीं सकता भाई, नीचे वाले नहीं कर सकता, टोटल को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो सेलिंग में 2% का रिड्यूस आया, मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल का 10% डिक्रीज आया है, तो मटेरियल की अमाउंट होगी तो 10% डिक्रीज करूंगा, टोटल तो वो तो 10% से नहीं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता। मटेरियल में, लेबर में, हर एक में अलग अलग चेंजेस आई है ना, तो अलग अलग अमाउंट होगी तो ही तो अलग अलग चेंजेस कर पाऊंगा। मेरी बात समझियो, क्या टोटल सवाल को मैं टोटल कंट्रीब्यूशन से चला सकता हूं? नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 देखो, कहता है मटेरियल वुड बी परचेज इन बल्क क्वांटिटी विच वुड रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट 10%। जब मुझे मटेरियल कॉस्ट 10% कम करना है तो मुझे पता होना चाहिए ना 17 में मटेरियल कॉस्ट क्या थी। 17 की मटेरियल कॉस्ट पता होगी तो 18 में उसको 10% कम करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट शामिल है। यहां तक ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स भाई क्या क्या शामिल है। नंबर 1 मटेरियल है, और मटेरियल कितना है,
मटेरियल कितना 45%, टोटल कितना है 67.20 और मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों 45%। ये 45% आ गया। अब आगे क्या हुआ, भाई इस मटेरियल कॉस्ट में से जब 10% प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, कॉस्ट डिक्रीज हुई है, तो ये 0.9 रह जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक मसला आया, वो मसला ये आया ना ये वाला पॉइंट, एक तो रश इतना ज्यादा लग गया। मसला ये करें, जब पुराना वाला प्लांट इस्तेमाल करते थे तो करंट लेवल 70% पे था। कितने परसेंट पे था बोलो यार, 70% पे था। न्यू प्लांट वुड इलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज ऑफ 5%। भाई न्यू प्लांट के आने से 5% इनपुट के ऊपर वेस्टेज कम होगी और डायरेक्ट लेबर आवर 8% से डायरेक्ट लेबर आवर्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब कह सकता हूं, जब मैं ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट की तरफ आया तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। हमारी क्या हुई बच्चों, एफिशिएंसी बढ़ गई। अब हमारी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई बच्चों, अब हमें ये कैलकुलेट करनी है। अब एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। वो याद है हमने एक मतलब लेबर वाली एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी। लेबर वाली अगर वो 65% से 75% पर हो जाए तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये वाली बात याद है ना, बस इस वाली बात को याद रखना है। अब यहां से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कि एफिशिएंसी हमारी कितनी बनती है। अच्छा जी, जब हम पुराना वाला प्लांट लगाते थे तो भाई कितने परसेंट लेवल था, 70%, ठीक है। अच्छा जी, और जब हमने न्यू प्लांट लगाया तो कैपेसिटी वुड बी इंक्रीज बाय 20%। भाई हमारी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होगी, 20% कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और जब ये 20% कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो मटेरियल में कितनी कमी आई वेस्टेज की, 5% ऑफ इनपुट के 5%। अब ये वाली बात मैं लिखने लगा हूं क्योंकि ये वाली बात किससे है रिलेटेड है, मटेरियल वेस्टेज से रिलेटेड है, 5% ऑफ इनपुट। और ये देखें ये आ गया मटेरियल है, तो यहां पर क्या होगा, न्यू प्लांट एफिशिएंसी, न्यू प्लांट की एफिशिएंसी की वजह से देखते हैं हमारा क्या हुआ। भाई न्यू प्लांट की एफिशिएंसी की वजह से हुआ क्या, हमारी वेस्टेज कितनी कम होगी बच्चों, 5%। अगर वेस्टेज 5% कम हो गई तो भाई कितना मटेरियल यूज होगा, 0.95 का। भाई 5% वेस्टेज निकल गई ना। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो इसके लिए जरा ये देख लो, ये कैलकुलेशन देख लो इसके लिए। यहां पर आ जाओ, जब मैं 2017 में था तो 2017 में हमारा इनपुट था और आपको पता 2017 में इनपुट के ऊपर उसने कहा था 5% क्या हुआ, वेस्टेज हुई है। तो 2017 का जो आउटपुट आएगा वो कितने परसेंट आएगा, 95%। ये एग्री करते मेरी बात से, 95% आएगा, ऐसी है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे 2017 का इनपुट चाहिए। मटेरियल क्या होता है बच्चों, मटेरियल क्या होता है, इनपुट या आउटपुट, इनपुट होता है। मुझे 2017 वाला इनपुट चाहिए या मुझे 2018 वाला इनपुट चाहिए, कौन सा इनपुट चाहिए, 17। मुझे कौन सा इनपुट चाहिए, 2018 का इनपुट चाहिए। 17 वाला इनपुट तो ये है, ये 17 वाला इनपुट है, ये 17 वाला इनपुट है। 17 में तो ये था मटेरियल 67.20 था, मल्टीप्लाई बाय 45%, ये तो 17 का मटेरियल है। हाँ, ये वाला जो है मटेरियल ये हमारा इनपुट ही है। यहां पे देखो जरा, मटेरियल कितना है भाई, वेरिएबल कॉस्ट का 45% डायरेक्ट मटेरियल आ गया। ये हमने कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट का 45% मटेरियल, तो ये मेरा इनपुट आ गया। क्लियर है? अब जब ये इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होगा
तो पहला हमने लिख लिया 5% लॉस, क्या लिख लिया 5% वेस्टेज, 5% वेस्टेज होगी ना उसने। अब किधर गया यार, अच्छा उसने कहा कि जब हम न्यू प्लांट इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा था यार 5% वाला भी, हाँ ये द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज विच इज 5% ऑफ इनपुट। कहता है न्यू प्लांट ने क्या किया, वेस्टेज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पहले जितनी वेस्टेज होती थी नहीं बताया, कहता न्यू प्लांट की वजह से कितनी वेस्टेज होगी, 5% वेस्टेज होगी। मेरी बात समझ आई, इलिमिनेट हो गई ना, इलिमिनेट हो गई। द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज, जो पहले मटेरियल वेस्टेज 5% होती थी ना, अब वो खत्म हो गई, न्यू प्लांट में वेस्टेज नहीं होगी। इसका मतलब जब मैंने ये वाला मटेरियल था, क्या इस मटेरियल में 5% की वेस्टेज होगी, वो 5% वाली वेस्टेज ये पड़ी हुई है 0.95, वो 18 में नहीं होगी, 18 में न्यू प्लांट की वजह से वेस्टेज खत्म हो जाएगी। इसको फिर इस तरह, इसको इस तरह कर लो, फिर रुक तो सही, सब्र तो कर जाए यार। इसको 2017 के अंदर लेकर आता हूं मैं, वो 18 में थोड़ा दूर निकल गया वो। ये जब मैं 2017 वाला चल रहा है, ब्लैक वाला 2017 वाला मटेरियल चल रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट 67 टोटल है, उसका 45% क्या आ गया मटेरियल। ये जो मटेरियल था इसमें से 5% तो वेस्टेज थी, तो कितना रह गया होगा आउटपुट के लिए 0.95, ये 0.95, ये 2017 का सारा मामला चल रहा है ये 2017 है। फिर आगे सब्ज वाला एरिया शुरू हो गया, यानी कि ये 2017 वाला सारा मामला आ गया। अब मशीन एफिशिएंट आ गई, जो मशीन ये एफिशिएंट हुई उसने क्या किया, ये 5% वाली खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। कह सकता हूं कि मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। अब चेक करो, जो मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा हुई, इस एफिशिएंसी का क्या इंपैक्ट पड़ा, अब मटेरियल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ऐसे है। इसका मतलब मुझे 2018 के इनपुट तक पहुंचना है। अब 2018 के इनपुट के लिए देखें क्या हुआ। जब मैं 2017 पे था तो इनपुट मेरा 100% था, उसमें से 5% वेस्टेज हुई तो 95% आउटपुट रह गया। मेरी बात समझ आ रही है। जब मैं 2018 पर आया, प्लीज यहां पे बात गौर से सुनिए मेरी, जब मैं 2018 पर आया जब मैं 2018 पर आया तो मुझे 2018 का इनपुट चाहिए, ऐसी है। और ये जो 2018 का इनपुट आया मुझे नहीं पता क्या है, पर मुझे यहां तक पहुंचना है। ये जो 2018 का इनपुट है, और मैंने देखा कि न्यू प्लांट आ गया, ये ब्लैक वाला कौन सा है, नया प्लांट आ गया। जब ये नया प्लांट आया तो ये कितने % वेस्टेज लेकर आया, 0%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो आउटपुट आ रहा था, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनती थी उस प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल लग रहा था, 95%। तो भाई अभी भी जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट के ऊपर 95% ही मटेरियल लगना है, तो वो चीज मुकम्मल बनेगी। यानी कि ये वाला आउटपुट सेम होगा। अब यहां से मुझे इनपुट तक जाना है। ये कल भी मैंने इस तरह का एक डिजाइन बनाया था, याद है, पिछले सवाल में भी बनाया था, याद सवाल था। अब मुझे पता ये 95% है, ये 0 है, तो बताएं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आनी चाहिए, बोलो यार। 95%, यहाँ पे 95% आनी चाहिए। क्या देखो, ये वाली मेरी बात समझ आई या नहीं आई। तो हमारे पास ये जो 2017 का मटेरियल आया, ये 67.20 का 45% आ गया बच्चों, ये मटेरियल था। अब हमने ये देखना कि 18 में जाने के लिए, या तो 18 में जाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप 0.95 वेस्टेज को कंसीडर कर लो, जो कि बाय चांस मैच कर जाएगी न्यू मटेरियल के इनपुट से। तो करना ये है, लॉजिकली ये करना है, आप लोगों ने 0.95 ओल्ड के साथ नहीं लिखना। आपने कहना जब हम 2017 में थे तो 2017 में इतना मटेरियल हमें चाहिए था, वो ये मटेरियल कितना है, उस मटेरियल को मैंने यहाँ पे 100% से रिप्रेजेंट किया। 2017 में 100% इन था, एग्जामिनर ने कहा 5% का नुकसान हो गया, तो आउटपुट कितने का बनेगा, 95% का। इसका मतलब हम एक प्रोडक्ट बना दें, कोई भी प्रोडक्ट बना लें, उस प्रोडक्ट में कितना मटेरियल चाहिए था, 95। 18 में भी वही प्रोडक्ट बनेगी, 18 में वही प्रोडक्ट बनेगी, मटेरियल कॉस्ट प्राइस सब कुछ रिमेन सेम है। तो अगर 17 में मटेरियल 95% से बन जाता है, 18 में भी वो प्रोडक्ट 95% से बन जाएगी। अगर 18 में प्रोडक्ट 95% से बन जाएगी, अब हम चेक करेंगे 18 में हमें कितना इनपुट चाहिए। तो देखें 18 में तो कोई मटेरियल जाया नहीं होना, अगर जाया नहीं होना तो 95
-0 तो 95 बनता है। इसका मतलब 18 में मुझे कितना मटेरियल चाहिए होगा, 17 का 95%। 17 में मटेरियल 100 था, इसका 95% ले लूंगा तो ये 18 का रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा, इन मटेरियल इनपुट आ जाएगा। उसने आगे जाया नहीं होना। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे लिखा होता 10% 18 में जाया होगा, तो भाई मुझे तो 95% चाहिए। तो अब यहाँ पे इनपुट क्या रखता मैं, अब यहाँ पे इनपुट क्या रखता, 5% रखता। 105 में से 10 माइनस होता तो 95 पूरा बन जाता। बात समझ आ रही है? ये 95 क्यों लिया, क्योंकि आज 2018 में कोई मटेरियल जाया नहीं हुआ। ठीक है जी, चलो ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये बैग क्यों नहीं जा रहा, इसको मिटा दो। ये 95% आ गया। इसका मतलब 17 का जो भी इनपुट है, 18 का इनपुट कैसे होगा, 17 का 95%। तो ये देखो, ये हमने कर लिया। ये 17 का मटेरियल आ गया। भाई 18 का मटेरियल कैसे आएगा, 17 का, बोलो यार, 17 का 95%। जैसे 17 का 95% कर लिया, अब ये 18 का रॉ मटेरियल बन गया। अब ये जो 18 का रॉ मटेरियल बन गया, इस रॉ मटेरियल में एक और मसला आया। वो मसला ये आया, क्वेश्चन में देखें, उसने क्वेश्चन में एक और मसला यहां पे बताया हमें। पॉइंट नंबर 3 में कहा कि मटेरियल वुड बी परचेज इन बल्क। 18 में मटेरियल बल्क में खरीदेंगे और हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से 10% कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से 10% डिस्काउंट मिलेगा तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 0.90। ये पॉइंट नंबर 3 आ गया, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट का। क्या ये वाली बात समझ लगती है? अब यहां से एक और मसला यहां पर आएगा, उसके बाद कहीं जाकर ये आंसर आएगा। वो यहां पर क्या चीज आएगी, उसके लिए आपको पीछे लेके जाता हूं, सेल के ऊपर। यहां पर आए, प्रोजेक्टेड सेल 2018। ये प्रोजेक्टेड सेल 2018 की कैसे आएगी, 2017 की सेल से, 2017 की सेल से। ठीक है, अब जो 2017 की सेल है वो हमारे पास कैसे आएगी वो देखते हैं। अच्छा जी, 18 की सेल से हम स्टार्ट करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस लिख लें, सेल लिखेंगे 2017, यहां से स्टार्ट करेंगे। 2017 में चेक करें हमने सेल कितनी की। 2017 में हमने सेल की 89.6 मिलियन। कितने की, 89.6 मिलियन। ये आ गई 89.6 मिलियन। 89.6 मिलियन ये हमने 2017 में सेल की। एग्री करते हो? अच्छा, ये जो 2017 की सेल की, इस सेल में क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, वो इस वाली लाइन ने हमें बताया। कहता है जब न्यू प्लांट हमने इंक्रीज की, न्यू प्लांट लगाया, तो न्यू प्लांट एफिशिएंट था। A new plant would be installed whose capacity would be 20% more than the installed capacity of the existing plant. जो न्यू प्लांट जो काम करेगा, पुराने वाले प्लांट से 20% ज्यादा करेगा, जो न्यू वाला प्लांट होगा। ऐसी है, इसका मतलब ये है, ये तो पुराने वाले प्लांट की सेल है। जो न्यू वाला प्लांट होगा वो 20% मोर एफिशिएंट होगा, वो ज्यादा यूनिट बनाएगा, ज्यादा यूनिट सेल होंगे। तो अब इस सेल को क्या कर दूं, 1.20 से इंक्रीज कर दूं। क्या कर दूं, 1.20 से इंक्रीज कर दूं। पर मैं ऐसा कर सकता नहीं हूं। उसकी रीजन क्या, अब ये छोटी छोटी बातें इनको ना कहीं पे लिख लिया करो। उसकी रीजन ये, भाई ये वाली जो सेल है ये तो पुराने वाले प्लांट की सेल है ना, जबकि पुराने वाला प्लांट कितनी कैपेसिटी पे चल रहा था, 70। ये तो 70% कैपेसिटी हो, तो अगर 70% कैपेसिटी है तो इतनी सेल करूंगा। भाई जब मेरी कैपेसिटी 85% होगी तो सेल ज्यादा करूंगा ना, सेल ज्यादा होगी तो क्या करूंगा इसका मतलब ये कितने में पड़ा हुआ है, 70 में पड़ा हुआ है, 0.7 में पड़ा हुआ है। और इसको कहां पे लेके जाना है, 85% पे लेके जाना है, 0.85 पे लेके जाना है। ऐसे ही है। अब ये 85% पर आ गया और ये पुराने वाले प्लांट से कितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, कैपेसिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, 20%। ये मेरे पास एक रेट बनेगा। ये वाला जो रेट है ना, ये रेट
ये है न्यू प्लांट का एफिशिएंट रेट। ये बताएं ये कितना आता है? 130। ओहो यार, ये जो मैंने रेड कलर को सर्कल लगाया इसका आंसर बताओ क्या आता है? तब तक मैं ये लिख लूं 1.4। ये आपके लिए लिख रहा हूं। ये ओल्ड प्लांट आ गया, ये ओल्ड प्लांट की कैपेसिटी आ गई, और ये न्यू प्लांट कैपेसिटी आएगी, और ये हमने पॉइंट नंबर 1 पे पढ़ा था। और ये %20 मोर कैपेसिटी आ गई। तो ये नया प्लांट कितना एफिशिएंट है? आंसर बताएं क्या आया? 1.457। कम से कम 2-3 डेसिमल प्लेस पे लिखवाएं। 1.457। तो 1.457 इसका मतलब पुराने वाले की सेल इतनी है, नए वाले की सेल इस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, इस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये ऐसा सीन चला है। अच्छा, जब मैं नए प्लांट से काम करूंगा तो चीजें ज्यादा बनाऊंगा, जब चीजें ज्यादा बनाऊंगा तो प्रोडक्शन ज्यादा करते तो प्राइस कम हो जाती है ना, इकोनॉमिक्स का रूल है। सेल ज्यादा, प्राइसेस कम होती हैं। तो सेल ज्यादा होगी तो प्राइसेस कितनी कम होगी? सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 2%। तो 2% से प्राइसेस कम कर दूंगा तो भाई कितना रह जाएगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.98 से। ये जो सेल आएगी ये 2018 वाली सेल आएगी। बताओ कितनी आती है? और रुपीस इन मिलियन चल रहा है सारा कुछ। 127.94। ये 127.94 मिलियन, ये मेरी सेल चली। ठीक हो गया? यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये 2017 की सेल थी। प्लांट के एफिशिएंट होने से, कैपेसिटी के ज्यादा होने से इस सेल में इतने रेट से इंक्रीज आएगा। और फिर हम 2% सेलिंग प्राइस कम कर देंगे, ये 2% सेल प्राइस कम कर दी, तो ये हमारे पास 2018 वाली से ये सेल आ गई 2018 वाली। डन? मुश्किल सवाल है, इसलिए सबसे ये दोनों सवाल सबसे एंड में करवा दूं, क्योंकि शुरू में कराएंगे तो बच्चे फोर हो जाएंगे। नहीं, इस सवाल को कम से कम 1 से 2 मरतबा खुद करना, फिर ये सवाल में थोड़ा सा ठहराव आएगा, वरना ये वाकई में मुश्किल सवाल है। अब मुझे बताएं, अगर सेल में इतना इंक्रीज आया इस रेशियो से, तो भाई जब सेल ज्यादा करूंगा तो कॉस्ट भी तो ज्यादा आएगी ना। अब जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो हर कॉस्ट में 1.457 से इंक्रीज आएगा। आइन जरा, ये जो मटेरियल कॉस्ट लिख के बैठा था भाई, इसमें एफिशिएंसी की वजह से कितना इंक्रीज आएगा कॉस्ट में? 1.457। तो आ जाएगा इंक्रीज इन कैपेसिटी। कैपेसिटी ज्यादा, यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। कितनी स्पीड से ज्यादा लगेगा? 1.4 क्या था यार? 1.457। अब बताओ आंसर क्या आता है? 1.457। अब बताओ आंसर क्या आता है इसका? हाँ, इसका 37.6। कितना आंसर आया? 37.67 मटेरियल माइनस हो गया। और 2018 की सेल मिल गई हमें। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, कितनी है? 127.94। तो लिख लें, सेल आ गई 127.94। चलो बस ठीक है, अब मुश्किलात खत्म हो गई। आप कहेंगे सर रह क्या गया? अब लेबर, बस सवाल खत्म हो गया। अब भाई लेबर कितना था? 67.20 का कितने % लेबर था? 35। लेबर है 35%, तो 35% ले लो। 35% ये डाटा आ गया 2017 वाला। 18 में देखो क्या क्या चेंजिंग आई है। क्या आई है? 8% क्या वेजेस इंक्रीज कर गई? ये क्या लिखा हुआ है? ओए हो, लेबर आवर भी तो फटकाए थे। ये लिखा हुआ है एक रिड्यूस लेबर आवर बाय 8%।
भाई अगर लेबर आवर रिड्यूस होंगे 8% से पॉइंट नंबर 1 में, तो भाई कितने आवर्स लगेंगे? 92%। ठीक है, तो लेबर आवर्स कम हो गए, आंसर आएगा 0.92। ये बात कहां से पता चली? ये पॉइंट नंबर 1 से पता चली। साथ में हिंट लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन दर में जरा पहुंचना आसान हो जाए। अच्छा, इसके अलावा और क्या गड़बड़ हुई और क्या क्या हुआ? हाँ, ये है डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 8%। अगर डायरेक्ट वेजेस 8% से इंक्रीज होंगे, उसकी वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब होता है 10% प्रोड्यूसर का लेबर का एफिशिएंट होना, मतलब प्रोडक्शन टाइम का कम होना। क्या ख्याल? लेबर एफिशिएंट क्या है? या तो कॉस्ट कम कर रहा है, लेबर का एफिशिएंसी मीन दो काम, या तो वो लेबर आवर कम कर रहा है या तो वो लेबर कॉस्ट कम कर रहा है। तो दोनों से टोटल कॉस्ट कम हो रही है लेबर की। क्या ख्याल है? तो लेबर कॉस्ट जो है वो 10% से कम हो जाएगी और वेजेस जो है वो 8% से इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 4 से हमें पता चला। पॉइंट नंबर 4 ने कहा 1.08 से वेजेस इंक्रीज हो गई और एफिशिएंसी जो है वो 10% से इंक्रीज हुई। इसका मतलब 0.90 ये कॉस्ट लगेगी। ये भी पॉइंट नंबर 4 से पता चला। और कैपेसिटी इंक्रीज का रेट तो लगेगा हर एक पर। ये वाला 1.47 वाला तो हर एक के साथ लगेगा। 1.45 और कर लो। एफिशिएंसी का मतलब होता है या तो वो कॉस्ट कम लगा रहा है, कॉस्ट कम खर्च कर रहा है, या वो एफिशिएंट है, जल्दी टाइमली चीजें बना रहा है, तो लेबर आवर कम होगी। तो दोनों से टोटल कॉस्ट कम होगी। हाँ, लेबर कॉस्ट। वेजेस ज्यादा ले रहा है ना, वेजेस ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब मिनिमम टाइम के ऊपर काम कम कर रहा है, मिनिमम टाइम के ऊपर कम कर रहा है। तो यहाँ से अगर वेजेस ज्यादा ले रहा है तो कॉस्ट रिडक्शन वाला ना लो भाई। आवर्स कम ले रहा है, आवर्स कम लेगा, एफिशिएंट है ना, एफिशिएंट है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, तो कम काम पर ज्यादा पैसे चार्ज कर। तो एक तरफ से 10% आवर्स कम हुए लेकिन 8% से कॉस्ट ज्यादा हुई। ओवरऑल तो फायदे नहीं ना 2% फिर भी। ऊपर 8% वाला क्या है? एक मिनट, ऊपर वाला क्या है? कहता है न्यू प्लांट की वजह से प्लांट ज्यादा काम कर रहा है, न्यू प्लांट की वजह से प्लांट ज्यादा काम कर रहा है, लेबर को 8% काम कम करना पड़ेगा। ये तो प्लांट की एफिशिएंसी की वजह से लेबर का कम हुआ ना। और जब 2018 आया तो लेबर ही यहाँ पर एफिशिएंट होगी। उसने यार प्लांट सारा काम करिए, इससे ज्यादा सारा काम प्लांट ही ना कर ले, कल को हमारी छुट्टी हो जाए, तो लेबर एफिशिएंट यहाँ पे 10% हो गई एक्स्ट्रा। टोटल एफिशिएंसी लेवल बिल्कुल 8 ये वाला और 10 ये वाला, 18% एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है। तो देखिए मैंने 18 ही किया हुआ है, 10 यहां से कर दिया और 8 यहां से कर दिया, तो ये 18 ही बना हुआ है। तो ये वाला एफिशिएंसी आई, ये वाली एफिशिएंसी आई प्लांट की वजह से, और ये वाली एफिशिएंसी आई लेबर की खुद की गैरेज जाग गई। ठीक है जी, उस वजह से। आंसर बताएंगे आता है 30.64 मिलियन आ गया। अब क्या रह गया भाई? वेरिएबल ओवरहेड रह गया लास्ट। बस फिर सवाल खत्म। वेरिएबल ओवरहेड 67.20 का कितने परसेंट रहेगा विषय? 20% रहेगा, 20%। अब आए वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या इंक्रीज लेकर आया जी। अब वेरिएबल ओवरहेड में से ओवरहेड 4% इंक्रीज हुआ है, तो इसमें से इन्फ्लेशन वाला इंपैक्ट ही आया। तो 1.04 ये आ गया मल्टीप्लाई बाय, और कैपेसिटी वाला आ गया 1.457। ये कैपेसिटी वाला नया एक कॉन्सेप्ट था। 20.37 कितना आया? 20.37। भाई सेल, ये सेल आ गई, ये माइनस करें तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास। कंट्रीब्यूशन बताओ क्या आता है? क्या हुआ? कैसे निकालिए? वो ये ऊपर से ये सेल के ऊपर वैल्यू निकालिए। 0.85 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड बाय 0.7, ऐसे निकालिए। 39.26 कितना?
39.26 ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब CS रेशियो निकल आ गया मेरे पास। कैसे भाई? 39 डिवाइडेड बाय CS, इसको इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो CS रेशियो बताओ क्या निकलती है? 39.26 को डिवाइड कर दिया 30.69। हाँ जी वही कर रहा हूँ। ऊपर क्या था यार? 94 इंटू 100 किया तो 30.69%। 30.69% ये CS रेशियो आया। ठीक है, खत्म कहानी। 30.69 आ गया, इसको ऊपर लिखते हैं जाके। यहाँ पर आ गया 30.69। 30.69%। इसको इसमें से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन सेल। और बजटेड सेल तो 127.94 थी ना, ये तो मिल गई। बजटेड सेल तो मैंने फाइंड कर ली। ये कितनी आ गई? 127.94, ये वाली, ये यहाँ पे लिखी। और ये भी यही है 127.94, ये हमने लिख ली। और ब्रेक इवन सेल यहाँ से इसको से डिवाइड करें, 125। ये ऊपर वाली मिलियन में पड़ा हुआ, ये मिलियन है जी। बताएं आंसर कितना आता है? 125.6। कितना आंसर आया? 125.6 मिलियन। तो यहाँ पर ब्रेक इवन सेल कितनी आ जाएगी? 125.6 मिलियन। ये खिचड़ी पक गई है जरा, मैं जरा अलग अलग करता हूँ इसको, बस यहाँ पे लिख देता हूँ। बाई स्ट्रीट सेल आ गई 127.94 माइनस ब्रेक इवन सेल आ गई 125. यही पता है मुझे 125.6. ये दोबारा जरा कैलकुलेट करो, ब्रेक इवन सेल क्या है? मिलियंस में रख लो यार, बस 35.86 डिवाइडेड बाय करो 0.3069 से 116.85 मिलियन. 84 कर लो, 85 कर लो, राउंडिंग चल रहा है तो इतने मिलियंस की खैर होती है. तो ब्रेक इवन सेल आ गई 116.84 कर लो, 5 कर लो, कोई मसला नहीं है. डिवाइडेड बाय स्ट्रीट सेल यही है 127.94. ठीक है जी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में चाहिए, इनटू 100 कर दो, 8.68% आ गया हमारे. ये हमारे पास आंसर है. सवाल हो गया कंप्लीट. इसको देख लो और इस सवाल को कम से कम 2 से 3 मरतबा करेंगे तो ये सवाल होगा, वरना तो ये सवाल ना होने के लिए बना हुआ है. एग्जाम में बैठ के इतना कुछ सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगे. ठीक है यार. अगर ये सवाल ना थोड़ा सा बच्चों टेक्निकल है, मुश्किल है, तो ये तो पहली बार अब मैंने समझा दिया. ठीक है, तो मैंने समझा दिया, तो आप लोगों को ये दोबारा करना पड़ेगा, फिर जाके पक्का होगा. ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा. और स्पेशली इस क्वेश्चन के बारे में तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा. ठीक है जी, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.